Hello students, we are seeing class 9th science chapter number 2 is matter around us pure. In the video previous this we have studied about pure matter, that is element and compound. Okay, in this video we are going to focus on mixture. Okay, mixture. What is mixture? Mixture is a type of impure matter. Okay, it is a substance found by combination of two or more pure substances. A substance found by combination of two or more pure substances is called as a mixture. For example, air. Air is the mixture of nitrogen, oxygen, carbon dioxide एंड अदर कंपोनेंट्स. ओके, एयर में क्या है? एयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद में वाटर वेपर है, इनर्ट गैसेस है, डस्ट पार्टिकल्स है ना, और कई तरह के माइक्रोब्स भी हैं. ओके, सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट एयर इज ए मिक्सचर ऑफ ऑल दिस काइंड ऑफ गैसेस. ओके, इन ए मिक्सचर, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखो कि इन ए मिक्सचर सब्सटेंसेस आर फिजिकली कंबाइंड एंड दे रिटेन देयर प्रॉपर्टीज. सब्सटेंसेस में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, दे आर जस्ट फिजिकली मिक्सड इन ईच अदर. ओके, एंड दे रिटेन देयर प्रॉपर्टीज. इन ए मिक्सचर द प्रपोर्शन ऑफ सब्सटेंसेस इज नॉट फिक्स्ड. प्रपोर्शन जो है सब्सटेंसेस का वो भी फिक्स नहीं होता है मिक्सचर में. वी कैन ईजिली सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर. मिक्सचर के कंपोनेंट्स हम बहुत ईजिली क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं. बाय यूजिंग सम फिजिकल मेथड्स वी कैन सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर. ओके, सी let us see examples of all these points which we have discussed just now. In a lemon शरबत, लेमन शरबत क्या क्या होता है उसमें लेमन होता है, सॉल्ट होता है, शुगर होता है एंड वाटर होता है. ओके, इन ए लेमन शरबत वी कैन आइडेंटिफाई द टेस्ट ऑफ लेमन, सॉल्ट एंड शुगर इन इट. जब हम उसे टेस्ट करके देखते हैं तो हमें हर चीज़ क्या उसमें ऐड किया है उसके टेस्ट हमें पता चलती है. मतलब लेमन की प्रॉपर्टीज उसमें एज इट इज़ है, सॉल्ट ने उसकी जो टेस्ट है वो नहीं छोड़ी है, और शुगर इट इज़ ऑल्सो maintaining its sweetness. Okay, it means that their properties are not changed in a mixture. मिक्सचर में किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती है. ठीक है. सेकेंड, प्रपोर्शन के बारे में. इफ वी ऐड 1 teaspoon of sugar in water, the sugar solution is formed. If 2 teaspoon of sugar are added, then also it is a sugar solution, no matter वॉट इज़ द अमाउंट ऑफ शुगर इन इट. आप शुगर कितनी भी ऐड करो उसमें, वो मिक्सचर कौन सा बनने वाला है? शुगर सॉल्यूशन ही बनने वाला है. ओके, तो इसमें जो कंपोनेंट है, मतलब इतने ही प्रोपोर्शन में ये कंपोनेंट प्रेजेंट होना चाहिए, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं होता है. इन ए मिक्सचर द कंपोनेंट कैन बी चेंज्ड. ओके, जैसे ऊपर के लेमन शरबत के एग्जाम्पल में कंसिडर करो, आपने 1 नींबू के जगह पे 2 नींबू अगर ऐड किया आपके टेस्ट के हिसाब से, तो देन ऑल्सो दैट सोल्यूशन विल बी लेमन शरबत, है ना. सो कंटेंट कौन से प्रेजेंट है दैट इज इम्पोर्टेंट. उसका प्रपोर्शन जो है वो क्या हो सकता है? वेरी हो सकता है. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. टाइप्स ऑफ मिक्सचर. अभी देखो, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ मिक्सचर इट इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. मिक्सचर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस, होमो मतलब 1 और जीनियस मतलब उसकी यूनिफॉर्मिटी. अगर मिक्सचर में सिर्फ एक ही फेज हमें दिखती है देन इट इज़ कॉल्ड एज होमोजीनियस मिक्सचर. एंड इफ मल्टीपल फेजेस आर फाउंड, जैसे कि आप कंसिडर कर सकते हो, अगर मैंने शुगर में वाटर में शुगर ऐड की, डिजोल्व की, शुगर कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाती है वाटर में और एक ही सोल्यूशन हमें मिलता है यूनिफॉर्म, दैट इज़ होमोजीनियस. लेकिन अगर मैंने शुगर के वाटर के अंदर सैंड ऐड की तो मुझे नीचे सैंड जमा हुई नज़र आएगी, है ना, वो पूरी डिजोल्व नहीं होती है वाटर में. इन दैट केस द सोल्यूशन इज हेटेरोजीनियस सोल्यूशन. ओके, सो मिक्सचर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस. ओके, लेट अस सी नेक्स्ट. होमोजीनियस मिक्सचर उसको हम बोलते हैं सोल्यूशन. होमोजीनियस मिक्सचर जो है दैट इज ऑल्सो नोन एज सोल्यूशन. और जो हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स है उसको आप 2 कैटेगरीज में फिर से डिवाइड कर सकते हो. दे आर कॉल्ड एज कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन.
Okay, so in this way mixtures can be divided into three categories: solution, colloid and suspension. Let us move to the next slide. See what is the meaning of solution. In this video we are mainly focusing on solution. Colloid और suspension हम क्या करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. Okay, so let us see what is meant by homogeneous mixture. Homogeneous मतलब it is having a uniform and single phase. Okay, homogeneous mixture is also known as a solution. Homogeneous mixture of two or more substances is called as a solution. A homogeneous mixture of two or more substances is called as a solution. जैसे कि शुगर का वाटर में, सॉल्ट का वाटर में, ओके उसके बाद में कॉपर सल्फेट का वाटर में सोल्यूशन लिया आपने. दिस ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशंस. इन सॉल्यूशन वी सी ओनली सिंगल फेज ऑफ मैटर. हमें एक ही फेज मैटर की उसमें देखने को मिलती है और वो कैसे रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ए सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर. In this, salt is completely dissolved in water and we get a transparent solution. Okay? अभी solution बोला तो हमें ध्यान में आता है कि उसमें कोई ना कोई liquid है, but it is not always like that. Solution से तो it can be in liquid form, it can be in solid form, it can be also in gaseous form. Okay? जैसे liquid solution का example है salt into water. When salt is added into water, a liquid solution is formed. Solid solution, alloy, mixture of two metals or a metal and a non-metal. It is an example of solid solution. For example, brass. Brass में क्या होता है, 30% zinc and 70% copper. So brass is a type of alloy, है ना. alloy बनाते क्यों है, क्योंकि अगर मैं प्योर कॉपर इस्तेमाल करती हूँ तो कॉपर कैसे है, बहुत ज़्यादा मेलिएबल सब्सटेंस है. उसमें जिंक ऐड करने के बाद में वो कैसे बनता है, थोड़ा सा हार्ड बनता है सब्सटेंस. ओके, ये एलॉय बनाने के पीछे का रीज़न है कि थोड़े से प्रॉपर्टीज़ क्या करें, मेटल के चेंज करें. सॉलिड सॉल्यूशन एग्जांपल है उसका एलॉय. गैसियस सॉल्यूशन, इसका एग्जांपल बहुत फेमस है अपने लिए, है ना. एयर, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ ए लॉट ऑफ गैसेस. सो दीज आर थ्री forms of solution. They can be in liquid form, they can be in solid form and also in gaseous form. Okay, let us move to the next slide. अभी solution से related तीन definitions हम यहाँ पे देखने वाले हैं. What are they? Solute, solvent and solution. What is solute? Solute is a substance that dissolve in the other component is called as a solute. A substance that dissolve in other component is called as a solute. For example, salt and water अगर हम consider करते हैं तो उसमें salt क्या है, solute है. Okay? Solvent, a substance in which other component is dissolved is called solvent. A substance in which other component is dissolved is called solvent. जैसे कि सॉल्ट और वाटर के सॉल्यूशन में वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, उसमें सॉल्ट क्या होता है, डिसॉल्व होता है ना. वाटर इज ए सॉल्वेंट. एंड सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्यूशन? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सोल्यूट एंड ए सॉल्वेंट. सॉल्यूशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सोल्यूट एंड ए सॉल्वेंट. ओके, यहाँ पे और एक बात ध्यान में रखो कि सोल्यूट जो होता है सॉल्यूशन में वो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और सॉल्वेंट जो प्रेजेंट होता है वो होता है लार्ज क्वांटिटी में. मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप एयर का एग्जांपल कंसीडर करोगे तो एयर में लार्ज क्वांटिटी में कौन प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन. सो नाइट्रोजन विल बी सॉल्वेंट इन केस ऑफ एयर और बाकी के सारे सब्सटेंसेस उसमें क्या हो जाएंगे, सोल्यूट हो जाएंगे. ओके, सॉल्ट और वाटर के सॉल्यूशन में सॉल्ट हो जाएगा सोल्यूट क्योंकि वो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और वाटर बन जाएगा सॉल्वेंट. ठीक है. For example, see, in a solution of salt into water, salt is a solute and water is a solvent. Now we are going to move to the next topic, that is properties of solution. अभी solution के properties क्या है देखो. First important property is related to the definition of solution. What is it? A solution is a homogeneous mixture. A solution is what? It is a homogeneous mixture. The particles of solution are smaller than 1 nanometer. जब आप किसी भी सब्सटेंस को, जैसे कि अगर हमने सॉल्ट को वाटर में ऐड किया
तो जो स्पेस होती है वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच की, वो स्पेस में क्या होता है, सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स जो है वो जगह ऑक्यूपाई कर लेते हैं और इसके वजह से वो हमें क्या होते हैं, मतलब वो पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाते हैं उसमें और हमें ट्रांसपेरेंट मटेरियल मिलता है, बराबर है ना। तो ये क्यों होता है पता है क्या, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं सोल्यूशन में सोल्यूट के पार्टिकल्स वी आर टॉकिंग अबाउट, दे आर वेरी स्मॉलर इन साइज, सो स्मॉल, उसके जो डायमेंशंस होते हैं वो 1 नैनोमीटर से भी कम होते हैं, इतने स्मॉल कि हमें नेकेड आइज से, मतलब विदाउट एनी यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट, वी कैनॉट इवन सी देम। ओके, सो दिस इज सेकेंड important property of solution. A particle of solution is smaller than 1 nanometer and it is not visible to naked eye. ठीक है। थर्ड है solutions are transparent. जब एक सब्सटेंस दूसरे में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है उसके बाद में हमें सॉल्यूशन मिलता है सिंगल फेस्ड और ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन मिलता है। सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन पार्टिकल्स कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टर पेपर। अगर मेरे पास सॉल्ट और वाटर का या शुगर और वाटर का सॉल्यूशन है और मैं उनको अगर फिल्टर पेपर से सेपरेट करने की कोशिश करती हूँ तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, वी कैनॉट सेपरेट, मतलब ये जो सॉल्यूशन टाइप का मिक्सचर है उसको सेपरेट करने के लिए हम फिल्टर पेपर का यूज़ नहीं कर सकते। ओके, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सेपरेट ही नहीं कर सकते उसको, द सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस इज पॉसिबल। जैसे सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन अगर है तो मैं क्या कर दूंगी, उसको इवोपरेट होने के लिए रख दूंगी, वाटर इवोपरेट हो जाएगा, सॉल्ट नीचे बच जाएगा। सो वी कैन सेपरेट दिस सब्सटेंसेस बट नॉट यूजिंग filter paper. Okay, this is fourth property, solution particles cannot be separated by using filter paper. Okay, next है particles of solution do not settle down when left undisturbed. जैसे कि हमने सैंड वाटर में सॉइल अगर मिक्स की, हमने उसको स्टीर किया और थोड़ी देर बाद साइड में रखा तो सैंड के पार्टिकल जो है वो नीचे सेटल डाउन होते हैं ना, ऐसे सॉल्यूशन में नहीं होता है। मैंने सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन लिया, उसको पूरा डिज़ोल्व करने के बाद में अगर मैं उसको साइड में रखती हूँ तो क्या उसके सॉल्ट के पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन होते हैं क्या? नहीं होते। क्यों? क्योंकि दे आर वेरी स्मॉलर इन साइज एंड वेरी लाइट वेटेड, सो दिस पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, ओके, when they are left undisturbed. So this is one important property of solution. Okay, now see, फिर से देखते हैं properties of solution. Number 1, solution is a homogeneous mixture. Number 2, particles of solution are smaller than 1 nanometer and they are not visible to naked eyes. Number 3, they are transparent. Number 4, solution particles cannot be separated by filter paper. Next है particles of solution do not settle down when left undisturbed. एक प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी नहीं है जो मैं आपको ओरली बता रही हूँ कि जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में लाइट विजिबल नहीं होता है, मतलब द सॉल्यूशन डू नॉट स्कैटर लाइट। सॉल्यूशन लाइट को स्कैटर करता है क्या? नहीं करता है। मतलब आप लिख सकते हो वहाँ पे कि सॉल्यूशन डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। इसका मीनिंग हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ओके, जब हम कोलाइड और सस्पेंशन देखेंगे तब। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सी, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने कितना सॉल्वेंट के अंदर ऐड किया है, इसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से सॉल्यूशन को अलग अलग कैटेगरी में आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ ए सोल्यूट इन द सॉल्वेंट, it can be divided into following types. See, what are the types? Number 1 is dilute solution. Dilute solution का मतलब क्या है? जिसमें सोल्यूट बहुत स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है और सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। ओके, फर्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूट सॉल्यूशन। द सेकेंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या है कि अगर सोल्यूट ज़्यादा प्रपोर्शन में प्रेजेंट है देन इट इज़ कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, थर्ड कैटेगरी है इसकी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन? सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मीनिंग है कि जो सॉल्वेंट है वो
मतलब आप जब सॉल्वेंट ऐड करते हो सॉल्यूशन के अंदर वो डिज़ोल्व होता है। आप एक ग्लास में 1-2 किलो शुगर तो नहीं डिज़ोल्व कर सकोगे वाटर में, है ना, उसकी कुछ कैपेसिटी होगी। वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच की सारी स्पेस एक बार फुल हो गई कि उसके बाद में आप उसमें कितना भी हिलाओ चम्मच को, लेकिन शुगर उसमें डिज़ोल्व नहीं होने वाली। ऐसा जो सॉल्यूशन होता है दैट इज़ कॉल्ड एज सैचुरेटेड solution. Okay, so depending on the presence of solute in the solvent, it can be divided into 3 types: dilute solution, concentrated solution and saturated solution. Dilute solution, solute is present in small amount. Concentrated solution, solute is present in large amount. Saturated solution, solute is present in its full capacity. It means that no more solute can be added into the solvent. Okay, now there is one more type of solution. It is called as unsaturated solution. Unsaturated solution मतलब ऐसा solution जिसमें आप और सोल्यूट का अमाउंट क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, सोल्यूट डिजोल्व कर सकते हो सोल्यूशन में, देन इट इज कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. ठीक है, कोई भी सैचुरेटेड सोल्यूशन आपके पास है, उसको अगर आपने हीट किया तो पार्टिकल जो है उसमें के सॉल्वेंट के वो क्या हो जाएंगे, वो उनके बीच का मॉलिक्यूलर डिस्टेंस इंक्रीज होगा, है ना. इसका मतलब उसमें और ज़्यादा सोल्यूट डिजोल्व हो सकता है. सो हियर वन नोट इज मेड. व्हाट इज इट? A saturated solution can be made unsaturated by increasing its temperature. Okay, so this is related to concentration of solution. Now we will see the definition of concentration of solution. What is meant by concentration of solution? अभी concentration का मतलब क्या है कि solution में solute कितना present है solution के comparison में, उसे आप बोलते हो concentration of solution. The concentration of solution is the amount of solute present in a given solution. Definition देखो, the concentration of a solution is the amount of solute present in the given solution. There are 3 methods to calculate the concentration of the solution. By using 3 methods you can calculate the concentration of the solution. What are they? Number 1, mass by mass percentage. Number 2, mass by volume percentage. Number 3, volume by volume percentage. ओके, तीनों के फॉर्मूले देखते हैं. पहला देखो, मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100. किसका फॉर्मूला है ये? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100. सेकेंड है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मतलब ऊपर मास नीचे वॉल्यूम, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100. एंड थर्ड है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100. ओके, सो दीज आर 3 फॉर्मूले रिलेटेड टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन. इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम आगे करने वाले. ओके, तो ये था टॉपिक रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू सॉल्यूशन. ओके, सॉल्यूशन मतलब क्या? मिक्सचर के 3 टाइप है. कौन कौन से? सॉल्यूशन, कोलॉइड एंड सस्पेंशन. ओके, इनमें से होमोजेनियस मिक्सचर जो है 2 या मोर सब्सटेंसेस का, उन्हें हम बोलते हैं सॉल्यूशन. और सॉल्यूशन के हमने क्या देखे हैं, अलग अलग सब टाइप्स यहाँ पे देखे हैं विथ एग्जाम्पल. ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन टॉपिक क्या होता है, फिनिश होता है. इसके बाद में जो कोलाइड एंड सस्पेंशन ये टॉपिक है वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ठीक है, तब तक के लिए इसके नोट्स बनाओ और स्टडी करो. ओके, बाय.